हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड एचडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए क्या है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं और मेरी गारंटी है कि इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना और आप इस क्वेश्चन को कवर कर लेना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप खुद देख सकते हो कि जैसे कि मैंने अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जो आप 2019, 22 और 23 आप जानते हो कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल आपको देखने को मिलते हैं। आप जाके यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर यानी जहाँ आप मिलाना चाहो सीरीज में मिला सकते हो। आप लोग खुद समझ जाओगे कि ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मेरा आप लोग से बस यही निवेदन है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कवर कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद नहीं आए तो आप लोग अपने से जाके कवर कर लेना, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो मेरे भाई आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ यूपी बोर्ड एग्जाम में हम भैया मैथ में अच्छा स्कोर लाएं तो आप लोग केवल उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करो, आंसर पेपर को हल करो, आप लोग को मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा, ये मेरी आपकी गारंटी है। ठीक है। देखो भैया, होता क्या है ना कि सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन उन क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में उनको देखने को मिलते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं कि एक तरफ से लगाते चले जाते हैं। तो मेरे भाई अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है क्योंकि आपके पास 1 से 2 महीने का समय है। तो इसके अंदर आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना होगा, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ यानी सब आपको सब पढ़ना है। तो इसी के अंदर आप लोग अपना समय मैथ पे ज़्यादा मत दो। हम आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैथ में अच्छा स्कोर करना तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद उनका मैथ में अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक है। देखो दोस्तों, हम बता दें होता क्या है कि देखो जैसा क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन को नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे क्या करें, इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। अब देखो दोस्तों, आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो दिया है, यदि y = 3 cos log x और +4 sin log x, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि x² y2 का मतलब आप लोग को सिंपल सा पता होगा कि 2 बार अवकलन करना है और xy1 और +y = 0। आपका क्वेश्चन है 2019, 22 और 23 का। तो 2019, 22, 23 का क्वेश्चन है तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद ये क्वेश्चन को छोड़ने के बाद आप लोग खुद देख सकते हो नीचे की लगातार 16, 17, 19, 22, 23 का क्वेश्चन, फिर 16, 19, 20 और 22, 23 का क्वेश्चन और 14, 16, 17 और 20 और 22 का। तो मेरे भाई जब आप लोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है। आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है तो मेरे भाई हम बता दें आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। सबसे पहले समझ लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप यहाँ पर डाल दीजिए सोल्यूशन। तो जिस क्वेश्चन को हल करें हम उसका डाल देते हैं सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, ये आपका रहने वाला है सोल्यूशन नंबर 1। अब भैया देखो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको मान लेंगे। क्या दिया था आपका y क्या दिया था आपका, दिया था 3 cos, फिर दिया था log x, ठीक है ना, यही दिया था। और उसके बाद +4 sin log x, 4 sin log x। ठीक है मेरे भाई, इसी इक्वेशन का हमें कितनी बार अवकलन करना था, 2 बार अवकलन करना था। तो अवकलन का फार्मूला आप लोग को पता होगा। मेरे भाई जिसको नहीं पता है वो जाके फार्मूले फटाफट याद कर लें क्योंकि फार्मूला एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है जिसके द्वारा आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप लोग फार्मूला नहीं याद है तो मेरे भाई मेरी गारंटी है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सब फार्मूले पर आधारित रहते हैं। तो इसलिए अगर आप फार्मूला आपको याद है तो आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले उसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। अब मानने के बाद देखो भैया क्या करना है, हमें एक बार अवकलन करना है। तो लिख देना समीकरण का, ठीक है, क्या करना है, समीकरण का अवकलन। ठीक है भैया, अवकलन करने पर ऐसा दिखाओगे ना तो एग्जामिनर को जो होगा वो समझ में आ जाएगा और आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। तो जितना अच्छा हो सके आप लोग एग्जामिनर को समझा के ना। ठीक है।
तो समीकरण का अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो हमें y2 देखो, अवकलन को देखो 3 फॉर्म में होता है। एक होता है या तो आप y डैश दिखाओ, या तो y1 दिखाओ, या तो dy/dx दिखाओ। 3 फॉर्म होते हैं। या तो क्या दिखाना है आपको, y डैश दिखा सकते हो, या y1 दिखा सकते हो, या dy/dx। तो इस इक्वेशन का हमें दिखाना था y1, तो जब हम y1 निकालेंगे यहाँ से तो y1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ भैया ये कॉस है, सबसे पहले कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का अवकलन होता है 3, फिर साइन, तो फिर होता है लॉग एक्स। ठीक है भैया, यही होता है। कॉस एक्स कितना होता है, ये होता है साइन एक्स। फिर उसके बाद जो बीच में बचा होता है एक्स वाला, तो एक्स के स्थान पे क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1/x। ठीक है, इतना हो जाएगा। प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस, फिर हो जाएगा आपका लॉग यक्स। ठीक है, फिर जो अंदर वाला है उसका करेंगे तो हो जाएगा 1/x। इतना रहने वाला है। अब दोस्तों बताना जरा, यहाँ हो जाएगा y1, उसके बाद देखो यक्स यक्स है कामन, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/x को कर सकते हैं कामन, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा 3 साइन, फिर बचेगा लॉग यक्स। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना, और प्लस 4 कॉस लॉग यक्स। ठीक है, अब इस यक्स गुणा इसमें कर सकते हैं, तो जब इसमें कर देंगे तो आपका हो जाएगा y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 साइन, उसके बाद लॉग यक्स, और उसके बाद आपका हो जाएगा 4 कॉस, फिर लॉग यक्स। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है भैया। अब देखो इस इतना करने के बाद अभी हमें y1 नहीं निकालना था, y2 के पास जाना था, तो इस समीकरण का एक बार और अवकलन कर देते हैं ना, तो लिख देना पुनः पुनः समीकरण का, ठीक है, पुनः समीकरण का अवकलन अवकलन करने पर। ठीक है, जब पुनः समीकरण का अवकलन करेंगे भैया, तो देखो ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला याद है, तो फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला होता क्या है। ठीक है, जो बच्चों को फार्मूला नहीं याद है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं भैया कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर याद नहीं है फिर भी आप उस फार्मूले को देख के बताओ, लेकिन बताओ, जब आप फार्मूले को 1 से 2 बार लिखोगे तो आपको फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इसलिए अगर नहीं याद है यार मेरे भाई, तो क्या करो कि कॉपी पेन लेके बैठो, जहाँ बता रहे हैं उसको एक बार लिख लो। अगर नहीं याद है तो आप अपनी बुक उठाओ, बुक में से देख के लिखो, और दोबारा एक बार वीडियो खत्म होने के बाद फिर अपने से लिखो, ताकि क्या हो जाए कि फार्मूला आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओ। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो पहले फर्स्ट को एक्स को छोड़ दे, तो y1 का जब करेंगे तो y1 का देखो y1 करोगे तो y2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बार में जब हम y1 को छोड़ेंगे, y1 को छोड़ दें तो x का कितना होता है 1 होता है। फिर उधर यही काम इधर क्या होता है भैया 3 साइन एक्स है, तो 3 साइन एक्स क्या होता है आप लोग जानते हो, साइन का होता है कॉस, फिर होता है लॉग एक्स। ठीक है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। सिमिलरली इसी प्रकार कॉस का क्या होता है साइन, हो जाएगा लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स कितना होता है 1/x। ठीक है, यही रहने वाला है, क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और लॉग एक्स अपन एक्स। अब देखो यक्स यक्स यहाँ, देखो यक्स यहाँ यक्स यहाँ, यक्स को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा यक्स y2 और y1। ठीक है, यहाँ से हम 1/x और माइनस कामन कर लेंगे, तो माइनस कामन कर लोगे तो बच जाएगा 3 कॉस, फिर बचेगा आपका लॉग एक्स, उसके बाद बचेगा ये माइनस कामन है तो माइनस माइनस प्लस, और साइन, और हो जाएगा आपका लॉग एक्स। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यक्स गुणा इसमें कर दोगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर y2 और यक्स y1। अब बताओ जरा, ये 3 कॉस एक्स लॉग एक्स और 4 साइन लॉग एक्स, ये ऊपर वाला था 3 कॉस एक्स लॉग एक्स और 4 साइन लॉग एक्स, इसके बराबर क्या माने थे हम y, तो जो ये वाले भैया हैं इसके बराबर आपके क्या हो जाएंगे y, तो ये गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस y, तो जो माइनस y बच जाएगा, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा यक्स स्क्वायर y2 और प्लस यक्स y1। इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस y, और इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो मान लेंगे 0। यही हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ, यानी यही हमें क्या करना था प्रूफ करके लाना था, और आपके मिल जाएंगे यहाँ से 4 से 6 नंबर। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं मेरे भाई। अगर आप लोग वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरे भाई वीडियो में बने रहो, और एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार हम आपको दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2019, 17, 16 और 15, 21, 22 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों यहाँ पर दिया है y इक्वल टू, ठीक है आप खुद समझ सकते हो, y इक्वल टू दिया है यक्स के पावर यक्स के पावर यक्स के पावर डॉट डॉट इन्फानाइट।
ठीक है, यानी y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स और डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है। तो सबसे पहले देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो एक्स पावर इन्फिनाइट, तो इसको हम कर सकते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर y। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू दिया था एक्स पावर इन्फिनाइट, तो हम इस x को छोड़ के यहाँ से y बराबर मान सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स के पावर y। देखो अब क्या करते हैं इस समीकरण को, अगर चाहो दोनों पक्षों में लॉग, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे भैया, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग वाई और इक्वल टू हो जाएगा यक्स, इसमें लॉग ले रहे हैं ना भैया, तो हो जाएगा आपका लॉग ले लें, यहाँ पर लॉग बना दें, लॉग यक्स के पावर वाई, ठीक है, मान लेंगे। आप देखो इसका हो जाएगा, आप चाहो तो लॉग वाई कर सकते हो, और यहाँ से अगर आपका वाई बाहर आएगा तो हो जाएगा लॉग यक्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ए की पावर बी है तो बी पहले चला जाता है, तो वाई लॉग यक्स, ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आ जाएगा दोनों पक्षों का अवकलन, ठीक है मेरे भाई, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जैसे हम बता रहे बिल्कुल सेम टू सेम लिख के आना है, आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं, अगर नंबर कटते हैं तो उसकी गारंटी हम ले रहे हैं मेरे भाई, अगर आप लोग ऐसे करके आओगे तो आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो अब देखो हो जाएगा log y इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब बताओ log y का कितना होता है, 1/y। सबसे पहले आप बताओ log x का क्या अवकलन पढ़े हो ना, क्या होता है 1/y। और देखो फिर y का कितना होता है, हम बताए थे आपको dy/dx, और इक्वल टू, देखो हम dy/dx क्यों ले रहे हैं भैया, क्योंकि जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा, अगर y1 बोलेगा तो y1, y डैश बोलेगा तो y डैश, अगर आपका क्या बोलेगा, क्या नाम है, वाई स्क्वायर, सॉरी y1 बोल सकता है, y डैश बोल सकता है, या dy/dx, तो जो बोलेगा उसी के हिसाब से आप उनको दिखाओगे, ठीक है। अब देखो इधर करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले y को छोड़ देंगे, log x करना चाहते हो तो 1/x, इसको मान लेना फर्स्ट, इसको मान लेना सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ देना, सेकंड का अवकलन हो जाएगा। फिर अगली बार करेंगे, अगली बार क्या हो जाएगा, किसका की हो, log x का, तो log x को छोड़ दो, y का हो जाएगा dy/dx, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, बोलो हो जाएगा ना। इसके बाद देखो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, और ये आपका आएगा इधर log x और dy/dx, और इधर जो बचेगा आपका वो बचेगा y/x, ठीक है। अब देखो भैया होने क्या वाला है, dy/dx यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो dy/dx जब कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा यहाँ से 1/y और माइनस log x, ठीक है, इक्वल टू y/x। अब देखो होने क्या वाला है आपका, y गुणा इधर कर देते हैं तो हो जाएगा अपन का d/dx, y गुणा कर दो तो हो जाएगा 1 - y log x/y इक्वल टू हो जाएगा आपका y/x। अब देखो तीजे गुणा करना आप लोग जानते हो, y गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो आपका आ जाएगा dy/dx इक्वल टू y गुणा y में करोगे तो y स्क्वायर अपान है x गुणा ऊपर वाले का होगा 1 - y, और हो जाएगा आपका log x। यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर, और यहाँ से आपके मिल जाएंगे 4 नंबर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। मेरा आपसे यही निवेदन रहने वाला है कि अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस करते हो तो भाई आप अपने 8 से 10 नंबर खो दोगे। अगर आप लोग चाहते हो मैथ में अच्छा स्कोर करना मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है। अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस करते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो तीसरा भी देखो जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। आपका तीसरा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया भैया आपका यक्स और फिर 1 + y के पावर 1/2 और प्लस है y, और दिया है 1 + x के पावर 1/2 इक्वल टू 0, यही है। अब इसका हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। तो dy/dx जब निकालेंगे भैया तो क्या आने वाला है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले सुनो, हम इसको इधर कर दें x 1 + y के पावर 1/2, और इसको उधर कर दो y और 1 + x के पावर 1/2, बोल हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या करते हैं भैया, दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिख देना यहाँ पर, क्योंकि हमें 1/2 को हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका तो हट जाएगा 1/y, और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, और हो जाएगा 1+x, क्योंकि हमें 1/2 को हटाना था तो 1/2 हट जाएगा सिंपल से। अंदर गुणा कर दो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसका गुणा कर दो वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब बताना जरा, एक्स स्क्वायर और वाई को एक साथ कर लो, और इन दोनों को जो भैया हैं इन वाले भैया को एक साथ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो जो कोष्टक में बचेगा भैया वो बच जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इतना बचने के बाद देखो करते क्या है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा। इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला बनता है आप लोग को पता होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देख लेना भैया, ये जो है यहाँ से बन रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी उसी में तोड़े हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला जो बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब देखो ये हर्ष हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो एक्स वाला हो जाएगा पहले और वाई वाला बाद में, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो बचेगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स और वाई, इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, हमें डी अपन डी एक्स मिल जाएगा, सिंपल से लिख देना दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये दिखाना, ये बोलना मत, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो मेरे भाई जब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या होगा बता सकते हो आप लोग, x का तो एक होता है और y का होता है डी अपन डी एक्स। इसी प्रकार इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो जब हम यक्स को छोड़ देंगे तो डी का होता है डी अपन डी एक्स, और प्लस यक्स का एक होता है, बचेगा आपका y। तो सिंपल सा बचने वाला है। अब देखो क्या करते हैं, इसी प्रकार देखो ये हो जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा 1 और प्लस डी वाई पान डी एक्स, अंदर गुणा कर दो तो माइनस एक्स डी वाई पान डी एक्स और माइनस वाई, तो इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा एक्स डी वाई पान डी एक्स इक्वल टू आपका जो बचेगा यहाँ सॉरी, और यहाँ पहले से क्या था, देखो यहाँ से पहले से था डी वाई पान डी एक्स। ठीक है, ध्यान समझते रहना मेरे भाई, यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स था, ये माइनस था, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या था माइनस वाई बचा था, और ये +1 जब इधर पे देंगे हो जाएगा -1, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझते रहना। अब देखो दोस्तों, यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो जब कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स, बच जाएगा कि नहीं, और इसमें से अगर हम क्या कर लें, आपका माइनस कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, अगर यहाँ से चाहो तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस वाई और अपान 1 प्लस एक्स। अभी आपका आंसर नहीं मिला है, इतना आया बस, कितना है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको करते हैं यहाँ से आगे, डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू था 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स, था कि नहीं था, यही था आपका। अब देखो भैया यहाँ पर देख सकते हो खुद आप लोग कि आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या माने हो, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसको माने हो इसके बाद देखो होता क्या है यहाँ से कि लिखना समीकरण नंबर 1 से, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो ठीक है, जब समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या था, पहले उसको देख लीजिए। समीकरण 1 था यही ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था आपका, -xy। चलो y वाला y की तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा xy और -y। तो जब यहाँ से आप लोग कॉमन कर लोगे, y कॉमन कर लोगे तो बचेगा आपका -x और -1, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भैया, ध्यान सुनना, आपका x अपान 1 प्लस एक्स आएगा कि नहीं, ये आपका y का मान है, तो y का मान इसी समीकरण में आपको रखना है। तो क्या रखेंगे, क्या आएगा, देखते रहना ध्यान से दोस्तों, डी वाई पान डी एक्स, हमें y नहीं चाहिए, बस y को हटाना है, आंसर आपका आने वाला है। तो y का मान कितना है भैया, आपका है यहाँ पर x अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है, वो भी किस में है, माइनस में, और बटे बटे क्या है भैया 1, देखो बटे पर क्या है 1 प्लस एक्स, बटे क्या कर देना 1 प्लस एक्स, बस इसी में रखें, कुछ करना नहीं है। y के स्थान पर हमने रख दिया -x अपान 1 प्लस एक्स। अब इसी को हल कर लो, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर। तो डी वाई पान डी एक्स, इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा
यहाँ पे आपका -1 माइनस एक्स और पहले से माइनस एक्स है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ऊपर क्या बचेगा आपका, यहाँ से जो बचने वाला है ना, यहाँ से नीचे था 1 + एक्स, ठीक है, और 1 + एक्स और बटे 1 + एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो होगा क्या, ये माइनस था बीच में तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब एक्स से एक्स कैंसिल, तो जो आपका बचेगा ना वो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -1, और ये नीचे गुणा नीचे होता है आप लोग को पता है, तो 1 + एक्स का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी को आप लोग ऐसा कर सकते हो, dy/dx जो आंसर लाना था हमें -1 इंटू 1 + एक्स के पावर -2, या तो आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 + एक्स के पावर -2, ठीक है। यही रहने वाला है आपका आंसर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको कम से कम आपको ये 8 से कम नंबर देके नहीं जाने वाले हैं। आप खुश हो सकते हो मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका 2000 देखो 2014 से स्टार्ट किया, 14, 19, उसके बाद आपका ये पूछा था 20, 22 और 23। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब इतना साल ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 2024 में पूछा जा सकता है कि नहीं, आप लोग खुद जान समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको आप लोग क्या करना है अपने नोट्स में कवर कर लेना। अब देखो, अब इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आपका आने के चांसेस है। क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर ये वाला है आपके, हाँ, यक्स और e⁻y इक्वल टू आपके हैं 1, ठीक है। इसी को हल करना है, इसका 2 बार आपको अवकलन करना है। तो कैसे करोगे दोस्तों, ध्यान से समझते रहना है। सबसे पहले ना लिख दो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों का अवकलन, ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आप लोग समझ सकते हो क्या आएगा। देखो 1 + एक्स है ना, इसको आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, तो इसको पूरा फर्स्ट इसको सेकंड। तो देखो पहले मान लेंगे यहाँ से 1 + एक्स को छोड़ दें, e⁻y होगा और y का होगा dy/dx, और प्लस प्लस देखना एक का होगा 0, तो e⁻y बचेगा बाहर, एक का होगा एक्स का होगा 1 और एक का होगा 0, इक्वल टू इधर एक का हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स का क्या होता है, एक होता है और एक का होता है 0, सिंपल से बचने वाला है ना। तो जो आपका हो जाएगा यहाँ से क्या होने वाला है, देखो e⁻y दोनों जगह है ना, तो e⁻y कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 1 + एक्स, कोष्टक के अंदर, ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर 1 + एक्स और dy/dx और +1 इक्वल टू आपको हो जाएंगे 0, तो ये जाके 0 मिल जाएगा। तो जो आपका नया इक्वेशन आएगा वो आएगा 1 + एक्स dy/dx और +1 इक्वल टू 0। और देखो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसका हमें एक बार और अवकलन करना है। कितनी बार करना है भैया, एक बार और अवकलन करना है। तो लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या पुनः अवकलन करने पर लिख देना, ये अच्छा पड़ेगा, पुनः अवकलन करने। जब ये पुनः अवकलन करेंगे ना, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करोगे तो क्या होगा, फिर वही काम, x+1 है तो रहने दो x+1, dy/dx का कितना होगा d² इतना हो जाएगा। उसके बाद जब सेकंड वाली छोड़ेंगे तो x का जो है तो 1 का 0, x का 1 और ये dy/dx छूटा रहेगा, ठीक है, और +1 का हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। देखो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले फर्स्ट को छोड़ दिए सेकंड का, फिर सेकंड को छोड़ दिए फर्स्ट का, बहुत सिंपल सा है, कुछ करने वाली बात नहीं है। तो देखो आगे हो जाएगा x+1 और ये आपका हो जाएगा क्या, दूसरी बार अवकलन है dy/dx², और इधर हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 0 है। अब सुनो, ये जो x+1 है ना, ये x+1 का मान हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आप लोग ऊपर देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पर जो था इक्वेशन, यहाँ से आप लोग x+1 का मान निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से करेंगे हम, अगर चाहे एक लाइन इसको मान लेना, अगर चाहो तो आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। अगर समीकरण नंबर 1 से मान निकालना चाहोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम दिया था 1 + एक्स और दिया था क्या dy/dx इक्वल टू ये एक है ना, एक को उधर भेज देंगे हो जाएगा -1, ठीक है, और dy/dx सॉरी dy/dx और 1 + एक्स इक्वल टू -1, या अगर हम 1 + एक्स का मान निकालें तो हो जाएगा -1 dy/dx
डी एक्स कर सकते हैं कि नहीं? तो जहाँ वन प्लस एक्स है ना भैया, जहाँ वन प्लस एक्स है वहाँ वन अपॉन डी एक्स रख सकते हैं। तो जहाँ वन प्लस एक्स है वहाँ वन अपॉन डी एक्स रख दे। तो यहाँ एक्स प्लस वन है तो यहाँ कर देना डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस भैया को उधर भेज दो तो हो जाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस है तो हो जाएंगे माइनस उधर जाके। अब बताओ ई नीचे वाले गुणा यहाँ होता है, आप लोग को सिंपल सा पता होगा ना। तो जब पता होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ई माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएंगे आपके डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर। यही जो रहने वाले हैं आपके इक्वेशन। ठीक है, यानी यही आपका मिल जाएगा आंसर। यहाँ से मिल जाएंगे आपके 4 से 6 नंबर। तो मेरे भाई जो ये क्वेश्चन था ना आपका 2014, 17, 20 और 22 इतने साल का क्वेश्चन था। तो मेरे भाई आप लोग समझ सकते हो कि ये बोर्ड एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। यार कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मेरे भाई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ जितने भी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको वीडियो पसंद आ रही है, और हम इसी तरह के और वीडियो लेके आते रहें ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हम इसी तरह के और ज़्यादा वीडियो लेके आते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।